नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो शायद आजकल कई घरों की कहानी है। आधुनिक पेरेंटिंग में चीनी, स्क्रीन और तनाव का जो एक कह सकते हैं जाल सा बन गया है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ स्रोत है, चीनी, स्क्रीन और तनाव, आधुनिक पालन पोषण का त्रिकोण। उसके कुछ हिस्से हैं। तो आज हम इसी स्रोत की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीजें बच्चों की सेहत और उनके व्यवहार पर कैसे असर डालती हैं और ये आपस में जुड़ी कैसे हैं। बिल्कुल। सच कहूं तो स्रोत का ये त्रिकोण वाला जो आइडिया है ना, ये अपने आप में ही काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और स्रोत का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि ये तीनों चीजें, मतलब चीनी का इस्तेमाल, स्क्रीन पर बिताया जाने वाला वक्त और बच्चों में तनाव, ये अक्सर मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र या साइकिल बना देती हैं जिससे निपटना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। स्रोत में एक बात तो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी कि बच्चे अपनी जरूरत से लगभग 3 गुना ज्यादा चीनी खा रहे हैं। 3 गुना? हाँ, और ये सिर्फ मतलब टॉफी चॉकलेट वाली चीनी नहीं, ये वो छिपी हुई चीनी है जो जूस में, फ्लेवर्ड दही में, यहाँ तक कि केचप वगैरह में भी होती है। सही कहा। और स्रोत इसके असर पर काफी जोर देता है। देखिए, चीनी से एकदम से तेजी से एनर्जी मिलती है ना, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से वो एनर्जी गिरती भी है, जिसे शुगर क्रैश कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और उससे बच्चे अचानक चिड़चिड़े या मूडी हो जाते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि इससे बच्चों की एकाग्रता, मतलब कंसंट्रेशन, और रात की नींद दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। नींद पर भी? हाँ, और स्रोत में हार्वर्ड की एक स्टडी का भी जिक्र है जो बचपन में ज्यादा चीनी खाने को बाद में एंजाइटी और मोटापे के बढ़ते खतरे से जोड़ती है। बाप रे। अच्छा, और फिर स्क्रीन टाइम वाली बात। WHO कहता है कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए दिन में 1 घंटा स्क्रीन बहुत है, लेकिन स्रोत के हिसाब से असलियत तो कुछ और ही है। बिल्कुल अलग। बच्चे औसतन 4 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। ये गैप तो बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। और स्रोत के मुताबिक इसका सीधा असर बच्चों के दिमाग के विकास पर, उनकी जो इमोशनल रेगुलेशन की क्षमता होती है, मतलब भावनाओं को समझना और संभालना, उस पर और नींद की क्वालिटी पर पड़ता है। खासकर छोटे बच्चों में। स्रोत ये भी इशारा करता है कि इससे बोलने में देरी और ध्यान भटकने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, इसके असर गहरे हैं। और स्रोत एक और अहम बात कहता है कि तनाव, स्ट्रेस, वो सिर्फ हम बड़ों की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को भी होता है। स्कूल का प्रेशर, दोस्तों के बीच की बातें, और यहाँ तक कि स्क्रीन से जो लगातार दिमाग उत्तेजित रहता है ना, उससे भी। निश्चित रूप से। और स्रोत बच्चों में तनाव के कुछ लक्षण भी बताता है, जैसे मूड का एकदम से बदलना, पेट दर्द की शिकायत करना, या फिर सोने में दिक्कत होना। अच्छा, ये छोटे छोटे इशारे हो सकते हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। तो फिर स्रोत के हिसाब से ये तीनों चीजें, चीनी, स्क्रीन, तनाव, ये आपस में जुड़ती कैसे हैं? ये जो त्रिकोण है, ये असल में काम कैसे करता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इसे एक बहुत ही पेचीदा साइकिल की तरह दिखाता है जो खुद ही चलता रहता है। सोचिए, चीनी खाई, एनर्जी एकदम से ऊपर गई, फिर उतनी तेजी से नीचे आई, तो क्या हुआ? बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, परेशान करने लगा। बिल्कुल। और तब थके हारे पेरेंट्स क्या करते हैं अक्सर? शांति के लिए स्क्रीन, फोन या टैबलेट। हाँ, शायद वही। लेकिन यहीं से बात और उलझ जाती है। स्क्रीन खासकर सोने से पहले अगर दी जाए तो वो दिमाग को शांत करने के बजाय और ज्यादा एक्टिव कर देती है। अच्छा। तो मतलब नींद खराब। हाँ, नींद की क्वालिटी गिर जाती है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो क्या होता है? तनाव बढ़ता है। बिल्कुल, बच्चों में भी। और फिर जब तनाव होता है तो अक्सर शरीर को कुछ आराम देने वाला, कुछ अच्छा महसूस कराने वाला चाहिए होता है। और वो क्या होता है अक्सर? मीठा, चीनी। वही। तो हम घूम फिरकर फिर वहीं आ गए, चीनी की तरफ। स्रोत इसे एक ऐसा लूप कहता है जिससे बाहर निकलना सच में मुश्किल लगता है। ये तो वाकई ये चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। पर क्या स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा है या इससे निकलने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं? नहीं, अच्छी बात यह है कि स्रोत कुछ ठोस, करने लायक कदम बताता है। जैसे उनमें से कुछ जो मुझे खास लगे। पहला, धीरे धीरे कोशिश करें कि चीनी वाले जो पैकेट वाले स्नैक्स हैं उनकी जगह असली खाना दें। फल, मेवे, घर का बना कुछ, नेचुरल फूड्स। हाँ। दूसरा, दिन का जो पहला घंटा है और रात को सोने से पहले का जो आखिरी घंटा है, उसे टेक फ्री बनाने की कोशिश करें। मतलब कोई स्क्रीन नहीं उस वक्त। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले नो स्क्रीन।
ठीक है। और तीसरा, तनाव कम करने के लिए बच्चों के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। नाचना हो, पार्क जाना हो, टहलना हो, या फिर कुछ शांत करने वाली एक्टिविटी, जैसे साथ में बैठकर बस कुछ गहरी सांसें लेना। साथ में? हाँ, साथ में। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, बच्चों को परफेक्शन नहीं, कनेक्शन चाहिए। मतलब हमें परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों से जुड़ें। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है। परफेक्शन नहीं, कनेक्शन। तो कुल मिलाकर स्रोत ये साफ करता है कि हाँ, चीनी, स्क्रीन, तनाव, ये सब हमारी आज की जिंदगी का हिस्सा है और आपस में उलझे हुए भी हैं। बिल्कुल, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे सोच समझकर लिए गए स्टेप्स इस साइकिल को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ क्यों ना हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ें जो स्रोत की ही एक चुनौती से जुड़ा है। हाँ, जरूर। स्रोत कहता है कि इस हफ्ते सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करके देखें। तो सवाल ये है कि कौन सा एक कदम है जो किसी को अपनी फैमिली के लिए सबसे असरदार या सबसे ज्यादा करने लायक लग सकता है। बस एक छोटा सा कदम।